नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनआईटी सूरत के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि अगर आपको जोसा या सीसैप में सीट मिली है, ठीक है, और आपने वो 16 से 21 के बीच में अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करी है और आपको जो सीसैप में सीट मिलने के बाद आपको रिपोर्टिंग वगैरह कैसे करनी है, जैसे मैंने अभी एनआईटी भोपाल के ऊपर भी वीडियो बनाया था कि वहाँ पर आपको कैसे रिपोर्टिंग वगैरह करनी थी, उससे बहुत ही डिफरेंट है एनआईटी सूरत का। तो इसका अपन देख लेते हैं कि सीसैप में सीट मिलने के बाद जो आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी है वो कैसे करनी है। जो टाइमिंग वगैरह दी है, ठीक है, वो 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आपको ये सारी प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करनी है एज पर सीसैप 2020 शेड्यूल, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस। अभी इस वीडियो में जो भी बात करेंगे अपन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या फी पेमेंट वगैरह बात करनी है, वो आपको 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आपको ये पूरी प्रोसेस करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिया है कि ऑनलाइन टीचिंग जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो चालू हो जाएंगी वो 1 दिसंबर से चालू हो जाएंगी। तो देखिए, आप बात कर लेते हैं कि भैया क्या क्या प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है, ठीक है। अगर मुझे एनआईटी सूरत की कोई सीट हाथ में लगी है, सीसैप में मिली है मुझे सीट, तो उसके लिए मुझे क्या आगे प्रोसेस वगैरह करनी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट एट SVNIT सूरत थ्रू जोसा सीसैप 2020 have to register and pay the balance institute fee and hostel fee from November 26 to December 1, 2020 on the following online portal। तो आपको ये 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करना है। जो बैलेंस जो कुछ इंस्टीट्यूट फी में अगर कुछ बच गया पैसा वगैरह जो अपने को पे करना है, वो भी आपको पे करना है, और हॉस्टल फी वगैरह भी पे करनी है। इंस्टीट्यूट फीस, हॉस्टल फीस और रजिस्टर्ड, ये तीनों अपने को 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में प्रोसेस वगैरह सारी कंप्लीट करनी है। और ऑनलाइन पोर्टल पे बोला है, तो ये देखो, ये जो ऑनलाइन पोर्टल की लिंक इन्होंने दी है, जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो तुम्हारे साथ एक पेज ओपन होगा। उस पेज पर अपन बात करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। ये इस पर अपन वापस आएंगे। अभी बात कर लेते हैं कि भैया कौन कौन से, अगर इस पेज पर जाओगे ना तो डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अपलोड करने हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं। फिर एक बार इस पर भी बता दूंगा मैं कि इस लिंक पर जाके अपने को कैसे क्या पूरा प्रोसेस करना है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि क्या अपने को कैसे प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2021 थ्रू जोसा सीसैप 2020 आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, और मैक्सिमम साइज के डॉक्यूमेंट अपलोड करने की 100 KB, ठीक है। 100 KB के अंदर आपकी सारी जो फाइल होनी चाहिए 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है भैया, तो सबसे पहले आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। देखो ये कहाँ से मिलेगा कि जो अपना जो सीसैप पोर्टल है, सीसैप के पोर्टल पे जाना और लेफ्ट साइड में वहाँ कुछ लिखे रहते हैं ना, सीट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ऐसे करके बहुत सारे वहाँ पर कॉलम्स बने होंगे ना। तो वहाँ पर देखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट कम एक्सेप्टेंस लेटर लिखा होगा, तो उस पर क्लिक करना और उसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। वही अपने को यहाँ पर डाउनलोड करना है। ये होता है कि मतलब अपने जो है जो सीसैप उसमें जो पेमेंट वगैरह जो वो प्रॉपर कर दिया है, जो अपनी पार्टिसिपेशन फी और जो अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह वो आपने प्रॉपर पे कर दिया, उसका ये प्रूफ रहता है, और सीट आपको कौन सी सीट मिली उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो बस वो ये आपको कहाँ से मिलेगा, जो सीसैप का पोर्टल है उस पर आप लॉगिन करना, ठीक है, और लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक दिखेगा तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, उसको डाउनलोड कर लेना। वो अपने को सबसे पहले यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे प्रूफ फोटो ID प्रूफ, यहाँ मतलब आधार कार्ड से काम हो जाएगा। सेकंड नंबर मान के चलो आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर कोई भी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो अपने को यहाँ पर देना है। थर्ड नंबर पे है रैंक कार्ड ऑफ जेईई मेंस का जो स्कोर कार्ड होगा ना, वो अपने को यहाँ पे लगेगा। फोर्थ नंबर पे क्लास 10th मार्कशीट, ठीक है। देखो क्या चाहिए इनको, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो, या फिर क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपने वो करना है फोर्थ में क्लास 10th की मार्कशीट वगैरह। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्लास 12th और इक्विवेलेंट बोर्ड मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्लास 12th की मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है। इसके बाद फिर सिक्स नंबर पे है एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन किया अपने को, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट अगर है वो, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये अपने को यहाँ पर अपलोड करने, ठीक है। TC और जो आपको SLC मिला होगा ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, वो अपने को अपलोड करने। सेवन नंबर पे मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को मेडिकल सर्टिफिकेट, जो जोसा या सीसैप दोनों का सेम ही फॉर्मेट है, तो उसमें अपने को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पर अपलोड करने, जो आपने उसके टाइम पे अपलोड किया होगा, सीसैप या जोसा के टाइम पे अपलोड किया होगा। फिर 8 नंबर पे यहाँ पर सर्टिफिकेट कैटेगरी। अब ये देखो, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, सर्टिफिकेट कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट अवेलेबल ऑन जोसा 2020 वेबसाइट। तो ये जो आपको अगर जैसे SC ST का तो वो बना हुआ रहता है, तो जो भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वो अपने को अपलोड करना। और OBC NCL और EWS के लिए यहाँ पे बात लिखी हुई है कि 1 अप्रैल के बाद का आपका बना होना चाहिए, और जोसा फॉर्मेट में, ठीक। और यहाँ दो बात लिखी हुई है महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए, और महाराष्ट्र स्टूडेंट का क्या होता है कि मतलब जो उनका ST का कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है वो ट्राइबल वेलफेयर से बना होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। इन सबको भी अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो इस हिसाब से अपना बना होना चाहिए, ठीक है। और तमिलनाडु के लिए जो है रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से बना होना चाहिए, अगर ST सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो ये था कि ये 8 पॉइंट पूरा कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर। 9th है सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर जोसा फॉर्मेट। तो अगर PWD के आप स्टूडेंट हो तो आपको जो है वो PWD का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो जोसा के एनेक्शर में दिया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट में आपको देना है। फिर यहाँ दिया हुआ इन दी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट, मतलब यार ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हिंदी या इंग्लिश में नहीं है आपका सर्टिफिकेट वगैरह, तो आपको ना मतलब एक
उसका जो ट्रांसलेशन वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो। इसके बाद फिर फॉर एनी क्वेरी वगैरह और कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन फ़ी, अगर भैया हमने जोसा में तो जो है वो पे कर दिया था पैसा, ठीक है, और सीसे में भी पैसा वगैरह पे कर दिया था हमने, तो हमें कितना फ़ी वगैरह पे करना है। तो देखो अगर हिसाब लगाएं तो देखो सीसे में तुमने कितना पे किया था, अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जोसा में अपने को कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, सीसे में ही अपने को सीट अलॉट हुई थी, तो अपने को कितना क्या पे वगैरह करना था। तो देखो तुमने 37, अगर जनरल की स्टूडेंट की बात करें, तुमने 37 जो दिया था वो क्या दिया था तुमने, पार्टिसिपेशन फीस दिया था, ठीक है, प्लस 38,000 तुमने क्या पे करा, सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक। तो ये टोटल मारोगे तो कितना आ जाएगा 75,000, ठीक। अब ये 75,000 में से क्या होता है ना, 75,000 में से 2,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो 2,000 रुपीज़ वो प्रोसेसिंग फीस है, तो बच्चा कितना अपना 73,000, ये 2,000 रुपीज़ जो है प्रोसेसिंग फीस ऑफ CSAP, तो बच्चा 73,000। तो जो भी इनका फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल OBC EWS की बात करें तो 88,500 है, ठीक है, तो 88,500 में से 73,000 माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा 15,500 रुपीज़ आ जाएगा। तो इतना पैसा अपना जो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी होगा तो ये अपने को पे करना है, ठीक। तो ये भैया कहाँ पे वगैरह करना है, तो ये जो लिंक दी हुई है ना, इस पर जब जाओगे ना तो वहाँ जब डिटेल वगैरह भरोगे उसके नीचे एक लिंक आती है आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी और हॉस्टल फी वगैरह भरने की, ठीक है। और सेम अगर बात करें कि जिनको ये किन के लिखा था, जिनको ये बैलेंस अमाउंट टू बी पेड टू SPNIT एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ फी पेड टू जोसा CSAP 2020। तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो है, उन स्टूडेंट को ये पे करना है जो जिनको मतलब CSAP वगैरह में जो है वो सीट अलॉट हुई है, ठीक है, जोसा CSAP में सीट अलॉट हुई है। और ये किन के लिए, कैंडिडेट हुए विड्रॉन और कैंसल्ड इन जोसा राउंड्स एंड गॉट अ सीट इन CSAP स्पेशल राउंड। और ये जो है, ठीक है, ये जो मनी वगैरह है ये किन स्टूडेंट को पे करना है, जिनकी जो है वो क्या बोलते हैं जोसा वाली जो उनको सीट है वो कैंसिल हो गई लेकिन उनको CSAP में सीट मिली है, ठीक है, तो उनको 17,500 रुपीज़ पे करना है। और ये उनको इनके लिए था कि जिनको ये जोसा CSAP में कोई अगर सीट वगैरह अलॉट हुई है और उनको जोसा में ही कोई सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है, जोसा में कोई सीट अलॉट हो गई थी, उनको पार्शियल एडमिशन फी वगैरह उन्होंने पे कर दिया था, तो उनको 15,500 रुपीज़ पे करना है। और जिनको सिर्फ CSAP में सीट अलॉट हुई है उनको 17,500 रुपीज़ पे करना है। मतलब जो देखो ना, अगर 88,000 में से 75,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर अगर इसमें से 73,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 15,500 जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया था, ठीक है ना, ये अपने को इतना पे वगैरह यहाँ पर पे करना है। इसके बाद अगर SC/ST PWD हो तो उनकी तो फीस खाली 26,000 थी, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए जो होता है ट्यूशन फीस जो माफ़ हो जाती है, तो SC/ST PWD के लिए 26,000 है, तो 26,000 तो वो पे ही करना था, लेकिन उन्होंने तो ज़्यादा ही पे कर दिया। उन्होंने अगर मान के चले तो उन्होंने 17,000 प्लस 18,000, ठीक है ना, 17,000 पार्टिसिपेशन और 18,000 जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फी, तो उन्होंने 35,000 मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा ही पे करके रखा है, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है वो 9,000 तो एक्स्ट्रा पे करके रखा है, तो वो नेक्स्ट उसमें सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगा, तो उन्हें कुछ भी पे नहीं करना। जो SC/ST PWD स्टूडेंट है उनको कुछ पे वगैरह नहीं करना है। जो पे वगैरह करना था वो जनरल OBC और EWS स्टूडेंट को ये 15,500। और इतना ये इससे इतना कन्फ्यूज मत हो, जहाँ वहाँ पे तुम्हें दिखाएगा ना उतना तुम वहाँ पर पे कर देना, वहाँ शो हो जाएगा कि अगर तुम्हें 15,000 पे करना है कि 17,500 पे करना है। 17,500 नहीं पे करना था, जिनकी जोसा में जिनको सीट वगैरह मिली थी तो वो कैंसिल हो गई थी और CSAP में उनको पहली बार सीट मिली थी, उनको इतना पे करना है। और जिनको जोसा CSAP में सीट मिली हुई है उनको सिर्फ इतना सा पे करना है, ठीक है ना, मतलब इनकी सीट वगैरह कोई कैंसिल वगैरह नहीं हुई थी, ठीक है, उनको इतना पे करना है। लेकिन जिनकी सीट वगैरह जोसा में कैंसिल हो गई तो उनको इतना सा पे करना है, इतना सा बस ध्यान में रखो। और SC/ST PWD को स्टूडेंट को कुछ भी पे नहीं करना। यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है, यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था कि अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो तुम्हारी जो ट्यूशन फी है उसका फुल रिमिशन हो जाएगा, ठीक है। रिमिशन मतलब है कि अभी तो पे करना पड़ेगा लेकिन बाद में जो है रिटर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेपरेट नोटिस विल बी इशूड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर रिमिशन ऑफ द ट्यूशन फी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट फॉर BTech प्रोग्राम एज पर लेटर दिस, ठीक है। तो जो 24 जून 2016 को जो MHRD ने निकाला था फी रिमिशन के बारे में, वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी कि जिसकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उसका फुल रिमिशन हो जाएगा ट्यूशन फी का। और बी लिखा हुआ है कि उस फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख, अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो 2/3 जो है उसका रिमिशन हो जाएगा आपको, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 60,000 फीस है तो 60,000 का 40,000 माफ हो जाएगा, तुम्हें 20,000 ही पे करना पड़ेगा, 2/3 ही जो है 2/3 रिमिशन हो जाएगा और 1/3 पे करना पड़ेगा। ये यहाँ पर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा अब देखो NIT सूरत है तो NIT सूरत में क्या होता है ना कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब जिनको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ BSc प्लस MSc वाले अगर किसी को 5 ईयर वाली सीट मिली तो उनके लिए भी फीस वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर भी उनके लिए फीस डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। और हॉस्टल वगैरह लेना चाहते हो तो हॉस्टल में भी यहाँ पर चीज़ लिखी हुई कि हॉस्टल का भी पैसा देना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एडमिशन। तो ऑनलाइन एडमिशन के टाइम पर यहाँ पर जो है अगर हॉस्टल वगैरह लेना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो पेमेंट वगैरह यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया 20,700 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि PWD कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है कि उनको जो
जो होगा क्या बोलते हैं, ऑल द कैंडिडेट एडमिटेड अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इन एसवीएनआईटी अंडर वेरियस यूजी प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू गो फिजिकल एग्जामिनेशन, जो उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन होगा ना बाय द मेडिकल बोर्ड, वो होगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। अभी उनको कहीं पे भी नहीं जाना है, अभी पूरा सभी सारे जितने भी स्टूडेंट है सबका भी ऑनलाइन ही प्रोसेस, ऑनलाइन ही एडमिशन हो रहा है, अभी कहीं किसी को भी फिजिकली रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, ठीक है, कि उनकी 40% डिसेबिलिटी ज़्यादा है कि नहीं, तो उनका जो होगा वो जब इंस्टीट्यूट चालू होगा ना तभी होगा, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और ये लिखी हुई कि कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो अभी एडमिशन वगैरह हो रहा है प्रोविजनल हो रहा है तुम्हारा, प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो वेरीफाई, एक और बार डॉक्यूमेंट तुम्हारे वेरीफाई होंगे जब फिजिकली रिपोर्ट करोगे ना, जब कॉलेज वगैरह प्रॉपर खुल जाएंगे तो एक और बार तुम्हें फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर अभी जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो और उस टाइम पर भी वही सेम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो अगर कुछ उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होती है डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो यहाँ पे है कि प्रोविजनल एडमिशन ऑफ सच कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसल्ड एंड इंस्टीट्यूट हैज़ नो लाइबिलिटी फॉर दी सेम। तो यहाँ पर चीज़ लिखी, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ गड़बड़ पाई जाती है एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, तो फिर जो सीट वगैरह भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट, अच्छे से जो सही डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करना। अब बात कर लेते हैं भैया, ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपने बता दिए, अब मुझे बता दो कि इस वेबसाइट पर जाके कैसे क्या करना है, ठीक है ना। उससे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अनअकैडमी जो है, जो है जो भी स्टूडेंट MHCET 2021 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी जो है वो टॉप 10 जो फ्री कोर्सेज लेके आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम जितना सीख सकते हो फ्री कोर्सेज है वो सीख सकते हो, 10 जो बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं, ठीक है। MHCET 2021 और 2022 जो स्टूडेंट जो देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्री कोर्सेज है, जैसे जगदीश वाग सर आपका केमिस्ट्री लेंगे, तो जितना फ्री में सीख सकते हो, जो भी 10 कोर्सेज है फ्री में सीख लो। और अगर मान लो सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहिए तो यहाँ पर इस पेज की मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर MHCET को जो नेक्स्ट ईयर टारगेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, जितना फ्री में होगा उतना सीख लेना। अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन अगर उसका यहाँ पर प्राइस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी तो अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर 6 मंथ का लेना है 13,500 रुपीज़ है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल लाइव मॉक टेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। प्रॉपर जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ठीक है, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। और अगर रेफरल कोड की बात करोगे तो रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो शोभित 2020, इससे क्या होगा तुम्हें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। इसके बाद अपन आप जाते हैं वीडियो पे हाँ मैं बता रहा था कि भैया अब मुझे ना जो एडमिशन वगैरह वो कैसे लेना है, ठीक है, मतलब वो पोर्टल पे जाके मुझे कैसे करना है। आपने डॉक्यूमेंट वगैरह बता दिया, अब वो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कहाँ करना है वो मुझे बता दो। तो देखो आप ना इस PDF में आ जाओगे, ये सारी PDF वगैरह बता दूंगा अभी वीडियो के आखिर में, सब बता दूंगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा और ये बता दूंगा कि अगर वेबसाइट से डाउनलोड करें तो वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये इस लिंक पे जाओगे, ये जो लिंक है ना HTTPS ऐसे करके जो लिंक है, ठीक है .ASPX, तो इस लिंक पे जाओगे तो यहाँ पर इस लिंक पे जाने का देखो ऐसा विंडो ओपन होगा, ये वाला विंडो ओपन होगा। यहाँ पे तुम्हारी क्या क्या डिटेल्स मांग रहा होगा ये, ठीक है। मतलब अपने को जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी अपलोड करने, फी वगैरह जो पे करनी, कहाँ पे करोगे, तो इस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर अपने को ये ऑफिशियल लिंक है, वहाँ पर ये सारी प्रोसेस करनी। तो ऐसी विंडो ओपन होगी जहाँ पर एडमिशन बैच में ऐसा लिखा होगा। इसके बाद फिर स्टूडेंट टाइप में अगर इंडियन हो तो इंडियन, ठीक है, और अगर फॉरेन के स्टूडेंट तो डासा पे आप क्लिक करना। उसके बाद फिर जैसे स्टूडेंट टाइप में तुमने इंडियन कर लिया, फिर डिग्री नेम पे बीटेक, ठीक है, और क्वालिफाइंग एग्जाम में जेई मेंस, और यहाँ पे जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर मांग रहा होगा, तो जो भी तुम्हारा जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर होगा वो दे देना। डेट ऑफ बर्थ में जो भी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है वो करना और शो पे क्लिक कर देना। जैसे ही शो पे क्लिक करोगे और तुम्हारी जो डिटेल और ओपन हो जाएगी, जैसे पर्सनल डिटेल वगैरह ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पर जो सिंपल डिटेल मांग रहा है, तुम्हारा नाम, फादर्स नेम, ये सब सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर देना, ठीक। फिल करने के बाद फिर ये सब कर लोगे। यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड जो भी बताए थे ना, वहाँ पर जैसे फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने अपने को यहाँ पर, ठीक है। और जो भी यहाँ पर जितनी भी डिटेल वगैरह देख रहे होंगे, एड्रेस वगैरह, और यहाँ पर जो तुम्हारी जेई मेंस में कितनी रैंक वगैरह आई हो, पूरी जो डिटेल्स मांग रहा है वो यहाँ पर। अगर हॉस्टल वगैरह लेना है तो येस पर कर देना, अगर नहीं लेना है तो फिर नो पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो भी शो होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक। और साइज़ का ध्यान रखना, 100 KB जो मैक्सिमम साइज़ है उससे कम ही रखना है अपने को, ठीक। और जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, तो ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देना और सेव कर देना। सेव करने के बाद फिर ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा तुम्हें, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट फर्स्ट, ये पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई, मैं जल्दी से इसको बता रहा हूँ, इसको तुम एक चीज़ पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन जो पेमेंट है उसमें करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, सेव करने के बाद, ठीक है, यहाँ चीज़ लिखा हुआ है कि पहले सेव करना तभी ऑनलाइन पेमेंट करना, ठीक है। तो सेव कर लिया, सेव करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट लिंक खुल जाएगी, वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जो भी है वो तुम पे कर देना। पे करने के बाद फिर अपने को यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो आएगा, जो पेज आएगा उसको तुम प्रिंट आउट ले लेना, और अगर मान लो प्रिंटर नहीं ले पाए तो वापस अपनी डिटेल यहाँ पे करोगे ना, जैसे ही वापस वही पेज पर जाना और वापस अपनी डिटेल डालोगे ना, तो अगर कर लिया ऐसा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया पेमेंट वगैरह, तो ऐसा लिखा आ जाएगा कि रिपोर्टिंग ऑलरेडी डन, इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट
टू MIS SPNIT सूरत और क्लिक हेयर फॉर रीप्रिंट स्लिप। तो वापस अगर प्रिंट नहीं ले पाए थे तो इससे रीप्रिंट स्लिप ले सकते हो। और यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि ये जो प्रिंट वगैरह इसको तुम संभाल के रखना, यही अपने को जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी ना तो उसमें भी प्रिंट वगैरह काम आएगा। यहाँ चीज़ लिखी हुई है कि वंस द रजिस्ट्रेशन विल बी अप्रूव्ड बाय द, हाँ ये चीज़ एक और है कि जब तुम्हारा ये सब डिटेल कर दोगे तो फिर जो इनका एक ऑफिशियल्स जो हैं SPNIT के, वो फिर उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को अप्रूव करेंगे। तो वंस द रजिस्ट्रेशन विल बी अप्रूव्ड बाय द ऑफिशियल्स, स्टूडेंट कैन डाउनलोड द प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो जब ये अप्रूव कर देंगे, ठीक है, एक दिन के अंदर ही कर देंगे अप्रूव, ये तुम कर लेना, प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर लेना और अप्रूव कर देंगे। उसके बाद तुम्हें प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो डाउनलोड कर लेना। ठीक, ये हो गया। इसके बाद यह बता दिया मैंने कि सब कुछ करने के बाद अपना जो प्रिंट आउट वगैरह यहाँ पर ले लेना। तो ये तुम्हें पूरी प्रोसेस करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बताए थे वो इस लिंक पर जाकर अपलोड करना। अब बता दो कि भैया हमें ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह और हम कैसे वेबसाइट पर जाएंगे, तो वो तुम्हें बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना क्रोम पर आ जाओ। क्रोम पर आने के बाद सिंपली तुम सर्च करना NIT सूरत। ये जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, जो शोभित पाल का टेलीग्राम चैनल, उसको कैसे एक्सेस करोगे कि मान लो सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर शोभित पाल सर्च कर लेना। शोभित पाल सर्च करोगे तो आ जाएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। उसको करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें मिल जाएंगे। देखो वो जो टेलीग्राम चैनल है वो इसीलिए बनाया गया है कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वहाँ पर आते हैं। तो अब अगर मान लो वेबसाइट पर जाना है तो वेबसाइट पर कैसे आओगे, NIT सूरत टाइप कर देना, सबसे पहली जो आएगी लिंक उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद तुम्हें ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर UG एडमिशन 2021 लिखा होगा, तो इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग जोसा CSEP 2020 इस पर क्लिक करोगे तो वो जो है ना अपनी जो अभी दो PDF दिखाई थी मैंने, वो PDF वगैरह डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, तो वो PDF वगैरह डाउनलोड करके तुम देख सकते हो, उसमें ही लिंक वगैरह दी हुई है, जो ये लिंक की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर ये जो लिंक है, इस लिंक पर जाके तुम अपना एडमिशन प्रोसेस वगैरह कर सकते हो। तो ये थी पूरी वीडियो कि कैसे SPNIT सूरत में अगर अपन जोसा में कोई सीट हाथ में लगी है तो कैसे अपने को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह करना है, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह भी मैंने बता दिया। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।